नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग म्याऊं। कल्पना कीजिए, हसीन वादियां हैं, कभी हरियाली तो कभी बर्फ। हमारी नायिका एक झीनी सी साड़ी में है। नायक उसका पेट पकड़ता है, कंधा, गाल, गर्दन चूमता है। कभी वो नायिका के लिए घर छोड़ आता है, कभी अपनी पूरी दौलत ठुकरा कर चला आता है, कभी उठी हुई तलवार को अपने हाथ से रोक लेता है और कभी इतना प्रेम करता है कि जब उसकी शादी किसी और से हो रही होती है तो वो अपने आंसू पी जाता है। अब एक और काम करिए, इन नायिकाओं के चेहरों की कल्पना करिए। क्या रंग है इनका? गोरी दिखती है ना? बेशक गोरी ही दिखती होंगी। बीते हफ्ते खबर आई कि तमाम फेयरनेस प्रोडक्ट बनाने वाले अब इनकी रीब्रांडिंग करेंगे। मसलन फेयर एंड लवली में से फेयर हटा दिया जाएगा। फेयर एंड लवली इंडिया में 70 के दशक से बिक रही है। साल 2006 की एक स्टडी के हिसाब से गोरेपन के प्रोडक्ट बेचने वाले मार्केट में इसका शेयर 70% था। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि 90 के दशक में मेरी एक सहेली जो उस वक्त एक अमीर व्यवसायी परिवार से आती थी, उसकी माँ, मेरी माँ जो एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ थी और मेरे पड़ोस में एक कमरे के मकान में रहने वाले एक मजदूर की बेटी, तीनों के घरों में मैंने ये क्रीम देखी थी। बीते कुछ समय तक ये ट्यूब मार्केट में 5 रुपए के पैक से शुरू हो रही थी। ये हास्यास्पद है कि सालों साल इन क्रीम्स को लगा चुकी लड़कियों के स्किन कलर में कोई बदलाव नहीं आया। सिर्फ फेयर एंड लवली ही नहीं, गोरेपन की कोई भी क्रीम या साबुन लगाने वाली लड़की ये नहीं कह सकती कि 7 दिन में उनकी त्वचा वैसे बदल गई जैसे विज्ञापन में मॉडल की बदलती है। गोरेपन का वादा करती इन क्रीम्स ने आपको फेयरनेस मीटर तक दिया कि आप अपनी त्वचा के बदलते रंग को मापते चलें। शायद इसका नाम इनसिक्योरिटी मीटर होना चाहिए था, जिससे हम अपने अंदर खुद की ही स्किन के लिए हुई निराशा को धीरे धीरे घृणा में बदल पाए, जो अपने प्रति घृणा में बदल जाए। इन क्रीम्स का सफर देखिए। सबसे पहले इन्होंने बताया कि अगर आप काली हैं और आपकी शादी नहीं हो रही तो ये आम बात है, गलती आपकी ओर से है, आप पैदा गलत रंग के साथ हुई। आप क्रीम लगाएं, लड़के को मोहब्बत हो जाएगी। साथ ही लड़कों को यह संदेश दिया गया कि जब भी शादी करो, लड़की के गोरेपन का ध्यान जरूर रखना। फिर इन्होंने बताया कि आप अपनी हीरोइंस को देखिए, यही प्रोडक्ट लगाकर तो ये ऐसी दिखती हैं। फिर इन्होंने बताया कि देखो, इस लड़की को नौकरी नहीं मिली। जानते हो क्यों नहीं मिली? क्योंकि उसकी त्वचा पर निखार नहीं था। निखार ना हो तो कॉन्फिडेंस कम होता है और इंटरव्यू में रायता फैल जाता है। नन्ही बच्चियों, किशोरियों, महिलाओं ने इन विज्ञापनों को देखकर लगातार ये जाना कि जो शादी करने या नौकरी करने के लिए क्वालिटी चाहिए वो उनमें नहीं है। उन्हें बाजार ने भरोसा दिलाया कि तुमसे ना हो पाएगा। नन्ही बच्चियों ने हीरोइनों को टीवी पर देखकर महसूस किया कि वो ये नहीं हो सकती, ये दूसरी दुनिया की परियां हैं। रिश्तों को दिमाग के नहीं, स्किन कलर के मेल से पहचाना गया और लड़कियों को बताया गया कि तुम जो हो, अपने रंग, अपने शरीर से हो। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, मेहनत का कोई काम नहीं जब तक तुम गोरी ना हो जाओ। क्रीम बेचने वालों की तो सोशल प्रेशर से आंखें खुल रही हैं, लेकिन हम अभी भी गहरी नींद में सोते दिख रहे हैं। फिल्मों में गोरी हीरोइनें ही लीड में हैं। बच्चों की किताबों में बने चित्रों में लड़कियों के चेहरे गोरे हैं। बुरे व्यक्ति को हम काले दिल का कहते हैं, परियों को गोरा बनाते हैं, राक्षसों को काला। काली बिल्ली, कुत्ते, जानवर, पक्षी को अशुभ मानते हैं। यहाँ तक काली को छोड़कर जिन भी देवियों को हम पूजते हैं, उनको फोटो, किताबों, कैलेंडरों पर गोरे रंग का पाते हैं, जबकि इन देवियों को हमने कभी देखा तक नहीं। वैसे तो हम पुरुषों को भी काला कलूटा कहकर उनका मजाक बनाने से नहीं चूकते, लेकिन अगर कालापन लड़कियों में हो तो ये मजाक से कहीं ऊपर एक बड़ा इशू बन जाता है। लड़कियों को 25 की उम्र तक ब्याह कर निपटा देने का ख्वाब देखने वाले माँ बाप की बेटी अगर काली हो तो उनका सर थोड़ा और नीचे झुकता है। वो थोड़ा और दहेज जमा करने की सोचते हैं, या सोचते हैं कि कोई उसके ही रंग का मिल जाए तो जोड़ी पर सवाल ना उठाया जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस घर में बेटी की फोटो देखने के लिए भेजी गई है वहां वो किसी की भी फर्स्ट चॉइस नहीं होने वाली है। सालों साल जिसे क्रीम कहकर बेचा गया, वो ट्यूब क्रीम की नहीं थी, हताशा की थी, कुंठा की थी, असुरक्षा की थी। बदलते बाजार में अब हमसे कोई कहकर जाएगा डार्क इज ब्यूटीफुल और मार्केट की हवा बदल जाएगी, मगर हमें एक कदम और आगे बढ़कर सोचना चाहिए। डार्क हो या फेयर, हम ब्यूटी के फेर में ही क्यों पड़े? हम सुंदरता के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा ही क्यों दें? क्या सिर्फ हमारा होना ही इस दुनिया के लिए काफी नहीं? अपने फीडबैक्स मुझे dalalantoptt@gmail.com पर मेल करें, लेकिन मेल करने या वीडियो में कमेंट छोड़ने तक सीमित ना रहें। इस पर बात करें
इतनी बात करें कि कोई बाजार हमें हमारी सेल्फ एस्टीम नीची न करने दे। म्याऊं में मिलेंगे अगले हफ्ते किसी और टॉपिक के साथ। शुक्रिया।